हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। देखिए आज हम किसके बारे में बात करेंगे, तो जो विशेषण टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, विशेषण कहते हैं किसको हैं, पहले ये देखते हैं। जो शब्द संज्ञा या ठीक है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। मतलब कोई भी अगर शब्द दिया हुआ है, ठीक है, वो जो शब्द होगा वो संज्ञा या सर्वनाम की अगर विशेषता प्रकट करता है, मतलब दर्शाता है उसकी विशेषता, किसकी विशेषता, तो संज्ञा और सर्वनाम की अगर विशेषता प्रकट करेगा कौन, तो वो शब्द, तो वो क्या होगा, वो विशेषण कहलाएगा। ठीक है, जैसे क्या है, मोहिनी सुंदर है। ठीक है, तो मोहिनी क्या है, इसकी विशेषता क्या है, तो वो है आपकी मोहिनी की सुंदरता, यानी मोहिनी जो है सुंदर है। ठीक है, तो यहाँ पे विशेषण क्या हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा। हमने पहले ही बताया कि कोई भी शब्द यह हो जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता हो। ठीक है, तो यहाँ जो मोहिनी जो है वो क्या है, संज्ञा है ना। संज्ञा की परिभाषा तो आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो गया, सुंदर जो है वो विशेषण है। ठीक है, अब क्या है, विशेषण जो होता है जिसकी विशेषता प्रकट करते हैं उसे विशेष्य कहते हैं। ठीक है, यहाँ हमने थोड़ा गड़बड़ किया है, विशेष्य कहते हैं। ठीक है, अब विशेष्य होता क्या है, देखिए विशेषण जिसकी विशेषता प्रकट करता है वही क्या कहलाता है, तो वो विशेष्य कहलाता है। हमने क्या बताया था ऊपर, विशेषण की परिभाषा, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करे। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, विशेषण। अब वही बात बोल रहा है कि विशेषण जो होता है, विशेषण जिसकी विशेषता बताएगा वो क्या कहलाएगा, तो वो कहलाएगा आपका विशेष्य। ठीक है, तो यहाँ क्या है, मोहिनी जो है सुंदर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगर विशेषण की बात करेंगे तो यहाँ पे सुंदर जो होगा वो आपका विशेषण हो जाएगा, लेकिन सुंदर है कौन, तो मोहिनी, यानी विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है, तो मोहिनी की। तो मोहिनी क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे मोहिनी जो है वो विशेष्य हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, अब क्या बात करेंगे, देखिए तो वो है जो शब्द अब दूसरी टॉपिक क्या है, मतलब पॉइंट, जो शब्द विशेषण की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। मतलब ये है कि कोई भी शब्द दिया हुआ है, ठीक है, वो अगर विशेषण की विशेषता प्रकट करेगा, ठीक है, विशेषण की विशेषता अगर प्रकट करता है तो वो क्या कहलाएगा, तो प्रविशेषण कहलाएगा। ठीक है, तो क्या है, देखिए यहाँ एग्जाम्पल क्या है, मोहिनी बहुत सुंदर है। ठीक है, तो मोहिनी जो है क्या है, मोहिनी क्या है, बहुत सुंदर है। तो यहाँ पे विशेषण क्या हो जाएगा आपका, तो विशेषण जो है वो हो जाएगा आपका सुंदर। ठीक है, ठीक है, अब सुंदर को क्या है, विशेषण है। यहाँ डिफिनीशन के अकॉर्डिंग क्या है कि जो भी शब्द विशेषण की विशेषता प्रकट करे, मतलब कि विशेषण हमारा यहाँ पे सुंदर है, तो सुंदर की विशेषता कौन प्रकट कर रहा है, सुंदर जो है मोहिनी, वो कितनी सुंदर है, कैसी है, तो कितनी है, बहुत है। तो जो बहुत है उस किसकी विशेषता प्रकट कर रहा है, तो विशेषण यानी सुंदर की। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे विशेषण हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं। ठीक है, जो शब्द जो है क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक, क्रिया मीन्स समझ सकते हैं, कार्य करना जो भी है। तो क्या है कि यहाँ पे सीधे सीधे लिखा हुआ है हमने कि जो शब्द, कोई भी शब्द दिया हुआ है, ठीक है, उस क्या होगा, उसमें जो क्रिया होगी ना, वो क्रिया की विशेषता अगर प्रकट करेगा तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, तो क्रिया विशेषण कहेंगे। जैसे क्या होगा कि राधा तेज चलती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हमने बोला, इसमें क्रिया क्या है, ठीक है, राधा क्या करती है, तेज चलती है। ठीक है, तो यहाँ ये जो तेज है ना, वो क्रिया विशेषण है। क्यों, क्योंकि हमने पहले ही बोल दिया कि जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं वो क्या होता है, क्रिया विशेषण होगा। तो यहाँ पे क्रिया क्या है, तो यहाँ इसका क्रिया जो होगा वो चलना होगा। ठीक है, तो वो जो क्या है, अब क्या बोल रहा है कि चलने, जो राधा जो है वो चलती है कितनी तेज, यानी कि विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पे जो तेज है वो क्रिया विशेषण हो जाएगा। अब क्या है, प्रयोग के आधार पर जो विशेषण होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं ये हम देखेंगे। ठीक है, तो जो प्रयोग के आधार पर विशेषण की संख्या होती है ना, वो दो प्रकार की होती है। ठीक है, कौन कौन सी, तो एक होता है विशेष्य विशेषण और दूसरा होता है विधेय विशेषण। यानी क्या हमने बताया कि प्रयोग के आधार पर विशेषण की संख्या जो होती है वो दो होती है, विशेष्य होता है और एक विधेय विशेषण होता है। ठीक है, अब विशेष्य विशेषण क्या होता है, तो जो विशेष विशेषण की डिफिनीशन देखते हैं, जब विशेषण पद विशेष्य पद के पहले आता है, क्या, जो विशेषण पद होगा वो विशेष्य पद के पहले आता है तो उसे क्या बोलेंगे,
विशेष्य विशेषण कहते हैं। डिफिनीशन ध्यान रखिए, जो विशेषण पद जो होता है वो विशेष्य पद के पहले आता है। किसके पद, कौन से पद के पहले? तो जो विशेष्य पद होगा ना उसके पहले जो आएगा वो क्या होगा, वही होगा विशेष्य विशेषण। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे क्या है कि राहुल अच्छा लड़का है। ठीक है, राहुल कैसा लड़का है? तो राहुल जो है वो अच्छा लड़का है। ठीक है, अब क्या है, राहुल क्या है, अच्छा लड़का है। ठीक, अब इसमें लड़का देखिए, इधर लड़का क्या है, विशेष्य है, और अच्छा लड़का कैसा है, तो अच्छा है, ये विशेषता बता रहा है ना। ठीक है, तो ये क्या है, ये विशेषण है। डिफिनीशन के अकॉर्डिंग ये है कि विशेषण पद जो है वो विशेष्य पद के पहले आता है। ठीक, जो विशेषण पद होता है ना वो विशेष्य पद के पहले आता है। तो जो लड़का है ये आपका हो जाएगा विशेष्य। और डिफिनीशन के अकॉर्डिंग क्या है कि जो विशेष्य जो क्या होता है, विशेष्य जो होता है वो हमेशा क्या होता है, विशेष्य पद के पहले कौन आता है, तो विशेषण। तो आपका विशेषण पहले क्या है, अच्छा। ठीक है, तो ये हो गया विशेष्य के पहले आया है। ठीक है, अब क्या है, दूसरा जो है विधेय विशेषण जो है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, जब विशेषण पद क्या होता है, जो विशेषण पद होता है ना, जब विशेषण पद विशेष्य पद के बाद आता है, उसमें क्या था, विशेष्य पद के पहले था, बट इसमें क्या है, विशेष्य पद के बाद आता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, विधेय विशेषण बोलेंगे। जैसे क्या है, घड़ी अच्छी थी। ठीक है, तो इसमें जो घड़ी जो थी वो अच्छी है। अब अच्छी क्या है, यहाँ पे विशेषण हो जाएगा क्या, अच्छी, और विशेष्य जो होगा वो घड़ी हो जाएगा। हमने क्या बोला, विशेषण पद जो होता है वो विशेष्य पद के बाद आता है। क्या होगा, विशेषण पद जो होगा वो हमेशा किसके बाद आएगा, तो विशेष्य। तो यहाँ पे घड़ी क्या है, विशेष्य है। और हमने बाद में क्या है, तो देखिए विशेषण के पहले क्या है, तो पहले क्या है, विशेष्य। ठीक है, अब क्या है, समानतः विशेषण के भेद कितने होते हैं इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, सामान्यतः विशेषण के भेद अगर पूछता है तो ये क्या होता है, जो समानतः विशेषण के भेद होते हैं ना वो 4 होते हैं। ठीक है, समानतः विशेषण के भेद जो होते हैं वो 4 होते हैं। कौन कौन से, तो पहला जो हो जाएगा आपका गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, एंड थर्ड हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण, एंड फोर्थ हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, एंड लास्ट 4th नंबर पे हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो ये होता है समानतः विशेषण के भेद। ठीक है, अब इसके बारे में जो भी है डिफिनीशन और पहचानेंगे कैसे कि कौन सा विशेषण है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।